और उसके सामने चली जाती है। भाई साहब, आप इतनी रात को जंगल की तरफ से क्या करके आ रहे हैं? आप यहाँ पर नहीं मालूम पड़ती हैं जी। यहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी और उसके जाने के बाद हमने उसका घर जला कर राख कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जमीन खाली हो गई। अब उसी जमीन पर हम खेती करते हैं और एक एक करके उस जमीन की देखभाल करते हैं। आज मेरी बारी थी, मैं अपना काम पूरा करके घर वापस जा रहा हूँ। और आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं था, मैं यहाँ पर नई हूँ। घर में चूल्हा जलाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है तो मैं जंगल की तरफ चली गई। सोचा यहाँ कुछ लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो आज खाना बना पाऊंगी। पता होता कि यहाँ चुड़ैल है तो मैं दिन में ही लकड़ियाँ ले जाती। अब तो मुझे जंगल में अकेले जाने में भी डर लग रहा है। अब नहीं रहती यहाँ कोई चुड़ैल, पहले रहा करती थी लेकिन अब जा चुकी है। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जितनी लकड़ी लेना हो आप ले लेना और चूल्हा जला लेना, वरना बिना खाए सोना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वो आदमी चुड़ैल के आगे आगे जा ही रहा होता है। तभी चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है और भारी सी आवाज में कहती है, हाँ सही कहा, अगर तू नहीं आता तो मुझे सच में बिना खाए सोना पड़ता। कैसी हालत हो गई है मेरी। इन तीनों गांवों पर पहले मेरा राज चलता था, लेकिन तुम सबने मिलकर मेरी शक्तियां कम कर दी और अब मुझे चोरी चुप के अपना खाना खाना पड़ रहा है। पर मैं अपने ऋषु की मौत का बदला ले लूंगी। मैं तुम तीनों गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। तो ये सब तुम नाटक कर रही थी और हमने सोचा तुम सच में गांव छोड़कर चली गई हो। इतने पागल थे हम लोग। मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि तुम वापस आ चुकी हो, और जिस तरह हमारे गांव वालों ने तुम्हारे ऋषु को मार डाला था उसकी धोखेबाजी पर, ऐसे ही हम सब मिलकर तुम्हें भी मार डालेंगे। अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जिस पति के बदले तुम्हें ताकत मिलती थी उसको खो देने से तुम्हारी ताकत कम भी हो गई है। मतलब मैं सही जगह आई हूँ। तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरे ऋषु को मार डाला और इतनी हिम्मत से तू मेरे सामने खड़ा है। चाहे जो कर लो तुम लोग, मैं एक चुड़ैल हूँ और एक इंसान एक चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर कभी नहीं हो सकता। अब देख मैं तेरे गांव की सारी औरतों को कैसे विधवा बनाती हूँ, और सबसे पहले विधवा बनेगी तेरी पत्नी। तेरी लाश उसके घर के बाहर मिलेगी। चुड़ैल उसको नाखूनों से मार देती है और खा जाती है। फिर उसकी लाश को उसके घर के बाहर छोड़कर आ जाती है और फिर साधारण रूप धारण कर मुखिया की कुटिया में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले उस आदमी की लाश देखते हैं तो डर जाते हैं और सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ मुखिया भी आते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मुखिया जी, आप भी ये चुड़ैल की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या पता उसने हमसे झूठ बोला हो और वो हम सबसे बदला लेने आई हो, क्योंकि हमने उसके ऋषु को मार डाला था। जब तक ठीक से पता न चले हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप लोग शांति बनाए रखें और अपने अपने घर जाकर अपना अपना काम करें। ठीक है, जाइए सब लोग। सब मुखिया की बात मानकर अपने अपने घर जाकर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। लेकिन मुखिया के दिमाग में एक बात घूम जाती है कि ये जो विमला आई है ये भी विधवा है और अचानक इसी गांव में क्यों आई है। जब इसके पास कुछ नहीं था तो किसके सहारे यहाँ चली आई। जैसे ही मुखिया विमला को काम करते देखने जाता है तो वो देखता है कि विमला सारे काम बहुत ही तेजी से कर रही है, जैसे कोई जादूगरनी। मुखिया को समझ आ जाता है कि हो न हो यही वो चुड़ैल है जिसने उस आदमी को मारा है। वो समझदारी दिखाते हुए गांव के मर्दों को जंगल में इकट्ठा कर लेता है। मुझे माफ कीजिएगा भाइयों बहनों, आप लोग सही थे। वो चुड़ैल और कोई नहीं, हमारे गांव में आई नई औरत विमला है। मैंने उसको आज काम करते देखा। वो काम ऐसे कर रही थी जैसे कोई जादूगर हो। हमें उसको मारना होगा। अभी उसकी ताकत बहुत कम है तो हम उसको आसानी से मार सकते हैं। क्यों ना पहले उसका असली रूप सामने लाया जाए और फिर मारा जाए। नहीं, ऐसा करने से हम पर खतरा हो सकता है।
हमें रात को उसकी कुटिया में आग लगानी होगी और वो मर जाएगी क्योंकि तब वो सो रही होगी। पर सब इस बात का ध्यान रखें कि उसको कुछ पता नहीं चल पाए। सारे गांव वाले मुखिया की बात मानते हैं और चुड़ैल के सोने का इंतजार करते हैं। चुड़ैल जैसे ही सोती है, गांव का मुखिया जाकर कुटिया के चारों तरफ तेल गिरा देता है और उस कुटिया को जला देता है। कुटिया जलते जलते उसमें से चुड़ैल अपने असली रूप में जलती हुई बाहर आती है और सबके सामने दम तोड़ देती है। Please like and subscribe my channel. Thank you.